मंडे टू फ्राइडे मोंटी ऑफिस में काम करता। उसे स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट था, इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करता था। अब फ्री टाइम में और वीकेंड पर वो बैठकर मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। अब मोटिवेशनल वीडियोस कुछ इस तरीके से होते थे कि लाइक जहाँ पर बड़ी बड़ी बातें होती थी, पॉजिटिव बातें होती थी, और दूसरी साइड वहाँ पर बुक्स की समरी भी होती थी। लाइक एक पूरी बुक की एक स्मॉल समरी का वीडियो होता था, वो ये सब देखता था। अब जब भी मोंटी मोटिवेशनल वीडियोस देखता था तभी उसे रियली बहुत अच्छा फील होता था। ही यूज़ टू फील पॉजिटिव एनर्जेटिक। उसे ऐसा लगता था कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है मोटिवेशनल वीडियोस देखने के बाद। और ऐसा चलता रहा, उसका रूटीन चलता रहा, उसका स्टॉक मार्केट चलता रहा। और ऐसे ही वीडियोस देखते देखते उसने एक जजमेंट बनाया कि लाइक एक पूरी बुक पढ़ने से तो एक बुक की समरी का वीडियो देख लेना दैट्स अ वेरी बेस्ट थिंग, क्योंकि उससे सब कुछ पता चल जाता है एट दी एंड उस बुक में है क्या। तो उसकी लाइफ ऐसी चलती रही। फिर कुछ टाइम बाद उसने एक जजमेंट फॉर्म कर लिया अपने टूवर्ड्स कि वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। दैट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। बट उसके साथ क्या हुआ, उसने अपना एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया पॉजिटिविटी के ऊपर। अब वो वर्ल्ड जो है वो रियलिटी से एकदम अलग था। वो अपने ही वर्ल्ड में रहता था। अब वो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग करता था, तो उसको स्टॉक मार्केट में आज तक कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। उसने हमेशा से लॉसेस ही किए थे। तो एक बार उसके फ्रेंड ने उसको सजेशन दिया कि यार तू अगर स्टॉक मार्केट में इतना इंटरेस्टेड है तो वाई डोंट यू लर्न एंड प्लान योर ट्रेड्स, प्लान योर स्ट्रेटजीज, एंड उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड योर ट्रेडिंग प्लान। और कितना प्रॉफिट करना है, कितना लॉस करना है, ये अगर तू डिसाइड करके करेगा तो तुझे हेल्प करेगा। यू सी द रियलिटी, तू लॉस कर रहा है अभी। तो ये सुनकर मोंटी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसे लगा कि वो तो एक पॉजिटिव पर्सन है, बट उसके फ्रेंड की एडवाइस उसे नेगेटिव लग रही थी। बट अंदर से वो फील कर रहा था कि यस टू सम एक्सटेंट ये सही है, बट उसका जो माइंडसेट था वो पॉजिटिव था। उसका पॉजिटिव का हैंगओवर चल ही रहा था। तो उसने उसके फ्रेंड को बोल दिया कि नहीं नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा कमाऊंगा प्रॉफिट। तो ऐसे करके उसने उसको नकार दिया। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि मोंटी ने स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस किया। अब इस लॉस ने मोंटी की आधी सेविंग्स ले ली। तो मोंटी बहुत अपसेट हो गया। अब वो अपसेट था, अब वीकेंड पे फ्री बैठा था, तो उसने सोचा कि लेट्स वॉच मोटिवेशनल वीडियो, कुछ मोटिवेशन ले लेते हैं वीडियोस देख के। तो जैसे ही उसने मोटिवेशन वीडियो ऑन किया और वो वीडियो देखने लगा, अब वीडियो देखते वक्त उसे अंदर से फीलिंग्स आने लगी कि ये जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ उससे मुझे कुछ मिल रहा है क्या, मैं इस वीडियो से सीख कर लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट कर कर अपने आप में ग्रोथ देख रहा हूँ। उसने अपनी लाइफ को एनालिसिस किया। उसने देखा उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं था। बस उसने ये रियलाइज़ किया कि उसने एक जजमेंट फॉर्म कर लिया था अपने लाइफ के टूवर्ड्स के वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, और उस पॉजिटिव पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर वो एकदम रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा था उसे नहीं पता चल रहा था। ही वॉज जस्ट फोकस्ड ऑन हिज माइंड सेट। तो उसके काफ़ी रियलाइजेशन ऐसे होते गए। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपना एनालिसिस शुरू किया। तो सबसे पहला एनालिसिस उसने ये किया कि उसने मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अपना एक माइंडसेट बना लिया था। जो माइंडसेट पॉजिटिविटी के हैंगओवर पे चलता था, जो कभी कभी वीकेंड्स पर चलता था, वीकेंड से लेके वर्किंग डेज में 1 या 2 दिन चलता था। फिर उसके बाद जब भी वो रूटीन में आ जाता था लाइफ उसकी नॉर्मल चलती थी। फिर वीकेंड आ जाता था, फिर वो मोटिवेशनल वीडियो देखता था, फिर थोड़ा बहुत चार्ज होता था। बट ऐसे उसका रूटीन बन गया था। तो वो अपने आप को टर्म देने लगा एक कॉल्ड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल। तो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल ये आज का मॉडर्न टर्म है जो हम यूथ्स आज के जो हैं इस समय के आई थिंक फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। तो उसने ये समझा अपने आप को। उसके बाद उसने क्या किया कि एक बुक बाय की, मोटिवेशनल वीडियो की जो वो देखता था। तो उसने वो बुक बाय की, उसका बुक का फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ने लगा। जैसे ही उसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया उसके बाद उसने इतनी सारी थिंग्स सीखी उस एक चैप्टर में से। इट वॉज माइंड ब्लोइंग फॉर हिम, ही वॉज स्टन्ड। उसने सोचा कि मैं जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता था वो तो कुछ भी नहीं है, और इस बुक में से एक चैप्टर में ही मुझे इतना कुछ सीखने को मिल गया। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जो जजमेंट लिया था दैट वाज रॉन्ग। बुक पढ़ के जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो हम इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं, उसका एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर अलग ही होता है। उसने ये रियलाइज़ किया। साथ ही साथ उसने एक और अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश की। तो उसने अपना पहले जजमेंट चेंज किया,
उसने जजमेंट चेंज कर कर अपने आप को चेंज किया कि नहीं, वो जजमेंट मेरा गलत था। अब उसने रियलिटी देखना शुरू की, उसे रियलिटी वर्ल्ड के जो सही गलत चीज़ें थी उसको दिखने लगी। ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स एंड उसके बाद उसने जब भी मोटिवेशनल बुक पढ़ी या मोटिवेशनल वीडियो देखा, उसने एक चीज़ नोट की कि वो हमेशा से कोई भी अगर चीज़ उसे करनी थी, अगर वो सीखता था मोटिवेशनल बुक्स में से या मोटिवेशनल वीडियोस में से, तो वो पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखता था कि लाइक मेरे को ये चीज़ हासिल करनी है, एंड उसको डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करता था। फॉर एग्जांपल उसे हेल्थ मेंटेन करनी है या उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, जो आजकल हर कोई यूथ अपनी लाइफ में सोचता है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो उसने ये एक हैबिट डाल दी कि वो जब भी कुछ भी सीखता मोटिवेशनल वीडियोस में से बुक से, वो नोट डाउन कर लेता और वो नोट डाउन करके उसे डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करता। और इससे वो एकदम रियलिस्टिक पॉजिटिव हो गया। वो अपनी रियलिटी देखता था, अपनी पॉजिटिविटी को कंपेयर करता था और एक ट्रू जजमेंट लेता था कि यार ये रियली पॉजिटिविटी है या रियली यहाँ पर मुझे रियलिस्टिक वर्ल्ड में देख के उस हिसाब से सिचुएशन से डील करना चाहिए। तो ये दो लेसन्स उसने सीखे। तो ये मोंटी की स्टोरी से मैंने भी अपनी लाइफ में लिटिल बिट कभी कभी ऐसे जजमेंट्स ले लिए हैं मोटिवेशनल वीडियोस देख के। मेरा भी हैंगओवर कभी कभी चलता था, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इसके अलावा मैंने और भी सोचा इसके ऊपर। देन आई केम टू नो दैट ये जो पूरा खेल है पॉजिटिविटी का, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमारा माइंड है उसके कई पार्ट्स होते हैं, तो मैं तो ब्रॉडली दो पार्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ। एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड वो होता है कि जहाँ पर हमें बचपन से सिखाया हुआ हो, जो हमने देखा हो, सुना हो और एक्सपीरियंस किया हो, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। सबकॉन्शियस माइंड में ना सही होता है ना गलत होता है। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा बिहेवियर है। हमारा बिहेवियर जो है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा 90% गवर्न करता है अपने बिहेवियर को। तो ये था हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ऑन दी अदर साइड देयर इज अ कॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जहाँ पर हम हमारी चीज़ें एकदम टोटल अवेयरनेस के साथ करते हैं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद टोटल अवेयरनेस, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो मोंटी ने भी यही किया था अपने सबकॉन्शियस माइंड में। उसने पॉजिटिव 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 डाल दिया था, जिसकी वजह से वो रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट हो गया और अपने ही वर्ल्ड में रहने लगा, जिसका रियलाइजेशन से बाद में हुआ। सो टू कंक्लूड, हमें हमेशा रियलिस्टिक पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। उसके साथ अगर हमें कुछ लाइफ में हासिल करना है, वी शुड नोट इट डाउन ऑन जर्नल और ऑन मोबाइल। तो उससे क्या होगा कि हम हमारी लाइफ में ट्रैक कर पाएंगे हमारी प्रोग्रेस, और हम एक रियलिटी देख पाएंगे आसपास हमारे क्या हो रहा है। उसके बेस पे वी कैन अचीव अवर थिंग्स। दूसरी थिंग है बी कॉन्शियस। अब कॉन्शियस रहने के लिए यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ अ प्रूवन मैथडोलॉजी जो आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। एंड तीसरी एंड फाइनल थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लाइफ में आपको कुछ सही में करना है, तो आप क्या किसी का वेट करेंगे? क्या आप मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल थिंग्स का वेट करेंगे? आप खुद से पूछिए ये चीज़। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप मोटिवेशनल वीडियोस का वेट करेंगे या आप उसको हासिल करने के लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देंगे? थिंक ऑन इट विद द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके पास कोई भी कमेंट, सुझाव और फीडबैक है इस वीडियो को लेकर, यू कैन वेरी वेल मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है आपको आंसर देना चाहिए मेरे थर्ड क्वेश्चन का, यू कैन वेरी वेल गिव इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for giving your time, and as always, take care.